भगवान की प्राप्ति बुद्धि से नहीं, परमात्मा की प्राप्ति तो मन की शुद्धि से होती है। एक बात याद रखना, मन शुद्ध रहेगा तो जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती, पलक आप देखना, ये आंखों के ऊपर जो टोपा लगे ना, इनको क्या कहते? अब जो भी हो, हम तो पायलट पलक कह सकते हैं। तो आंखों के ऊपर ये जो पलकें हैं, कोई बटन नहीं है शरीर में, लेकिन तुम अपनी ही उंगली को नजदीक लेके जाके देखना, अपने आप बंद हो जाएगी। कोई बटन नहीं है, लेकिन ख्याल इतना है कि जोर से भी हवा का झोंका लगे, अपने आप ख्याल रखती हैं। तो जैसे पलक आंखों का ख्याल रखती हैं, जैसे मां अपने पुत्र का ख्याल रखती है, जैसे नेता वोटों का ख्याल रखते हैं, जैसे लोभी धन का ख्याल रखता है, जैसे अभिनेता चित्र का ख्याल रखता है, वैसे ही परमात्मा अपने भगत का ख्याल रखता है। वैसे ही परमात्मा अपने भक्त का ख्याल रखता है। लेकिन प्रश्न यह है, तुम उनके हो या नहीं, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब तुम, कई लोग ऐसे होते हैं, भगवान करेंगे भी कृपा के नहीं करेंगे, यही टेंशन रहती है। ऐसों पे कभी नहीं होती। जो 50-50 है वे 50-50 है। हाँ, जो कहे भगवान, अच्छा सुनेंगे भी। कुछ लोग हमारे पास भी आते, क्या गुरुजी ऐसा हो जाएगा? जब तुम्हें भरोसा नहीं है तो हमें तो पहले ही नहीं है। तुम पूछते कि हो जाएगा? अरे भाई, हो ही जाएगा। इस दुनिया में ऐसा क्या संभव है जो नहीं होगा? भैया, धक्का लग सकता है, रुक सकता है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। हमारे पूज्य संत कहते, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में प्रभु के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं। पर परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम रास्ता क्या? बोले बुद्धि की, आज का सूत्र नोट करना है, बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि की शुद्धि से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती, लेकिन बुद्धि लगाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, दिल लगाने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में भी इसका उत्तर है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम ही केवल, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, प्रेम के अलावा परमात्मा को कुछ भी प्रिय नहीं। परमात्मा पदार्थ का प्रेमी नहीं होता, परमात्मा तो प्रेम का प्रेमी होता है। पदार्थ से परमात्मा रीझते नहीं है। हम लोग पदार्थ चढ़ाते हैं भगवान को। कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं, हे जगन्नाथ प्रभु, हम तुमको 100 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। क्या लड्डू के भूखे हैं का? ना ना ना, परमात्मा तो प्रेम के भूखे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी केवल प्रेमी। एक बात और, अब प्रश्न उठता है कि हम इतनी कथा सुनते, भक्ति करते हैं, पर ये हमारे जीवन में ज्यादा चरितार्थ नहीं होते। क्या कारण है? इतने गुरुओं का संग करते, आशीर्वाद लेते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का आशीर्वाद लेते हैं, पर बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। जब तक कथा में बैठो तब तक तो बढ़िया लगता, आहा ये बात बहुत अच्छी है। घर जाके फिर वही आगी के लगे, नास के मिटे मुंह सरचंद, वही उपद्रव, वही सब उपद्रव, वही सब पुरानी चीजें, वही सब वासना, वही सब घृणा, ईर्षा, द्वेष, लोभ, मद, वही फिर लगने लगता संसार यही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है, ये भक्ति भक्ति सब टाइम पास है। तो कई बार लगने लगता ये भक्ति का प्रभाव कुछ क्षण तक रहता, फिर टिकता क्यों नहीं? उसके पीछे एक बहुत प्यारा रीजन है। पूछो क्या? हमको कल एक मैया ने पुस्तक दी, हम नाम भूल गए, रेणु मैया आई है का? क्या नाम था आपकी पुस्तक का? जिंदगी की कहानी, रेणु की जवानी। हाँ, जवानी, जवानी या जुबानी? हाँ, गड़बड़ हो जाएगा, एक मात्रा में साफ गड़बड़। एक मात्रा में पूरी पुस्तक का अर्थ का अनर्थ हो जाए। एक मात्रा में गड़बड़। यही खेल है, यही खेल है शब्दों का। एक मात्रा फिसली, आप फिसले। आओ, एक जगह लिखा था, एक किताब थी, उसका एक अक्षर बदल गया तो लाखों प्रतियां बिक गई। उसका शीर्षक था पुस्तक का,
जिसने लिखी थी पुस्तक उसने इस बात पे लिखी थी लाइफ को बदलने के 20 उपाय, और एल की जगह डब्ल्यू लिख गया। लाखों प्रतियां बिक गई। कुछ तो यहां बैठे लोगों ने भी खरीदी होंगे। एक अक्षर गड़बड़ कर देता है भाई। कल माँ मिली हमको, रायपुर वाली मैया। आप रात को मिली, जब वार्ता हुई तो आपने हमको एक पुस्तक दी, रेणु की कहानी, जिंदगी की कहानी, रेणु की जुबानी। आपने जब पुस्तक दी तो हम जाके हमने पलटाई। अच्छी पुस्तक है, बहुत प्यारी, बहुत सी कथाएं अद्भुत लिखी हुई हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं, बहुप्रचलित कथाएं हैं, बुद्ध की भी कथा है, मोटिवेशनल कथाएं भी हैं। एक कथा हमने पढ़ी कल आपकी पुस्तक की, पूर्व में भी हमने 2 बार उसको पढ़ा, पर महात्मा बुद्ध की वो पुस्तक, वो महात्मा बुद्ध के जीवन की पुस्तकें पढ़ी तब हमने आपकी पुस्तक में। प्रश्न था कि भगवान की इतनी भक्ति करते हैं पर हमारे जीवन में चरितार्थ क्यों नहीं होती, दिखाई क्यों नहीं पड़ती, असर ज्यादा देर तक टिकता क्यों नहीं, और हमारे मन में ये भक्ति का भाव की वार्ता रुकती क्यों नहीं। महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी गया, सेठ रहा होगा उड़ीसा का, बोला हमको दीक्षा लेनी है। महात्मा बुद्ध बोले भाई 1 माह बाद देंगे, लेकिन 15 दिन बाद हम तुम्हारे घर पे भंडारा खाने आएंगे, खीर बनाना, हमको खीर बहुत पसंद है, हम खीर खाएंगे फिर दीक्षा देंगे। व्यक्ति ने कहा, सेठ ने कहा बड़ी कृपा। घर गया, 15 दिन तक इंतजार करता रहा। 15 दिन बाद महात्मा बुद्ध गए, बोले आज निमंत्रण प्रसाद पाएंगे, खीर खाएंगे तुम्हारे घर। अरे महाराज बड़ी कृपा, आओ आओ पधारो पधारो। उसने बढ़िया खीर बनवाई, काजू डाले, किशमिश डाली, आहा, इलायची डाली, बड़ी केसर वेसर डाली, बढ़िया तस्मई तैयार करी और लेकर के आया पात्र बड़ा सा। कहा महाराज लाओ बर्तन अपना। साधु अपना पात्र रखते हैं। आसन बासन और शासन महात्मा को साथ लेके चलना चाहिए। आसन बासन बर्तन, आसन बासन और शासन माला, ये तीनों चीजें महात्मा को साथ लेकर चलना चाहिए। तो महात्मा तो पहुंचे ही थे, तो महात्मा बुद्ध से कहा कि लाओ अपना बर्तन। जैसे ही बर्तन दिया, बड़ा चिल्लाया सेठ, महाराज पागल हो क्या, इतनी बेहतरीन खीर बनाई है, बढ़िया तस्मई बनाई हुई है, बढ़िया काजू डाल रखे, मेवा डाल रखा, और आपने अपना बर्तन तक ठीक नहीं किया। देखो कितना कचरा है, बड़े बड़े उसमें कीड़ा दिखाई पड़ रहे हैं, कंकड़ दिखाई पड़ रहे हैं, रेती दिखाई पड़ रही है। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले उत्तर मिल गया। सेठ जी बोले किस बात का? बोले जिस दिन तुम हमारे पास आए थे तो तुम कह रहे थे हमें दीक्षा लेनी है, मन में इतना कचरा भरा रखा है, जब तक तुम वो साफ नहीं करोगे तब तक दीक्षा काम नहीं करेगी। उसी प्रकार भैया जब तक तुम मन को निर्मल नहीं करोगे तब तक गुरु की कृपा, भगवान की कथा तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं करेगी। मन की शुद्धि के बिना परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। मन की शुद्धि से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। ये हम नहीं कहते रामचरितमानस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा निर्मल। एक बात और सुनो, हमें भक्तमाल बोलनी है, पर वो भी आ ही नहीं पा रही गाड़ी पटरे पे। अब हर बार कुछ ना कुछ याद आ जाता है। हाँ चलो अब हम बोलेंगे तो भक्तमाल ही बोल। हाँ। भगवान जी का प्रसाद रख दें। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। समझ में नहीं आ रहा है मौसम की गर्मियां हैं कि लोगन की गर्मी है। हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे हैं,
हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। भगवान से यही कहना चाहिए। हाँ, बात ये याद आ गई थी हमें, भगवान अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। यहां बात बोली थी हमने, वो पूरी नहीं कर पाए। किसका ख्याल रखते हैं भगवान? भक्तों का। जैसे पलकें आंखों का रखती हैं, वैसे ही परमात्मा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। एक बात और बोलें, जिसका मन निर्मल होता ना, जो एकदम शरणागत भक्त होता है, उसे पर भगवान का भजन नहीं करना पड़ता, भगवान उसका भजन करते हैं। हाँ, ये कोई बिना तथ्य के बात नहीं बोल रहे। आहा, अयोध्या में श्री हनुमान जी बैठे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, हनुमान जी, हाँ भजन कर रहे? जी जी भजन कर रहे। नारद जी बोले, भैया हम भी भजन करते रहते 24 घंटे, तुम भी भजन करते रहते, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें? पूछो। आप भगवान के लाडले भगत हो कि हम? हनुमान जी बोले, हम ये माप तौल में नहीं पढ़ते हैं, ये हमें झंझट पता नहीं। एक रास्ता दिखा सकते हैं। क्या? भगवान श्री हरि विष्णु के पास में एक रजिस्टर है, उसमें नंबर बाई नंबर से भक्तों के नाम लिखे। जिसका नाम पहले नंबर पे है वो भगवान का प्रिय भगत, जितने नंबर पर जिसका नाम उतना ही प्रिय। 2 नंबर वाला 2 नंबर का भगत, 5 नंबर वाला 5 नंबर का भगत। क्रमांक है, माप तौल है भगवान के पास, उनसे पूछो। अच्छा, नारद जी बोले, हमें तो ये पता ही नहीं था, अभी जाके देख रहे। नारद जी पहुंच गए भगवान विष्णु के लोक में। प्रभु की जय हो। हाँ, आइए आइए देवऋषि, आओ आओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु, हाँ हमने सुना आपने अपने भक्तों का रजिस्टर रख रखा जिसमें नाम लिख रखा है। हाँ बिल्कुल सही बात। प्रभु अगर बुरा ना माने तो वो हम चेक कर ले, नाम देख ले किसको कहाँ है, बताने के काम आएगा। हाँ हाँ भैया देख लो। नारद जी को वो रजिस्टर दिया। जहां नारद जी ने रजिस्टर खोला और पहले ही पन्ने पे 1 नंबर पर लिखा था नारद जी का नाम। हा हा हा, गदगद हो गए नारद जी, वाह, मन फूला नहीं समाया। पर पूरा रजिस्टर खंगाल मारा, हनुमान जी का नाम ही ब्लैक लिस्ट में है ही नहीं। पूरे रजिस्टर में हनुमान जी का नाम ही नहीं। अब नारद जी आए अयोध्या, भागे भागे। हनुमान जी बुरा ना मानो तो एक बात बोले, बोलो। है रजिस्टर तो हम पढ़े आए, फर्स्ट नंबर पे अपना ही नाम है, लेकिन पता नहीं, तुम जरा चेक करवाओ, कहूं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपको नाम नहीं है, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं हो कहीं। हनुमान जी बोले, अच्छा रजिस्टर में हमारा नाम नहीं है? नहीं, एक काम करो, आपने छोटी डायरी में चेक करो। डायरी में? डायरी भी है क्या? हनुमान जी बोले, डायरी भी है। नारद जी बोले, वो तो चेक ही नहीं कर। अब नारद जी फिर आए भगवान के पास। प्रभु की जय हो। श्री हरि नारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया, आओ देवऋषि आओ आओ। फिर से क्यों आए? प्रभु आपने बताया नहीं कि एक भक्तों की छोटी डायरी भी है? भगवान ने पीतांबर से निकाला, हाँ छोटी सी है, इसे भी चेक करोगे क्या? हाँ लाओ। जैसे ही पलटाई, एक ही नाम एक ही नंबर पे हनुमान जी का। अब नारद जी चौंक गए। दोनों रजिस्टर, एक रजिस्टर एक तरफ रखा, दूसरी तरफ डायरी रखी। बोले, अब हम जाएंगे तो बाद में, पहले जी बताओ, इस वाले में हम पहले नंबर पे, इस वाले में हनुमान जी पहले नंबर। इसका मतलब आप दोनों को उल्लू बनाना चाह रहे। हम आवे तो हमें पकड़ा देते हुए, जो हनुमान जी आएंगे तो आपने बुद्धि लगा ली कि इन्हें पकड़ा देंगे, जो छोटी वाली। दोनों को लगेगा कि आई एम फर्स्ट नंबर। अब हम समझ गए आपकी बुद्धि। अरे भगवान बोले, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। फिर तब भगवान श्री हरि जी ने हाथ पकड़ा नारद जी का। बोले, भैया जो हमारा भजन करते हैं हम उनका नाम रजिस्टर में लिखते हैं, लेकिन हम जिनका भजन करते हैं उनका नाम हम डायरी में लिखते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो भैया जिसका मन निर्मल होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, उनको अपना ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, भगवान उनका ख्याल रखेंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की भक्ति आप निर्मल भाव से करोगे,
एकदम शरणागत होकर के करोगे, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को आपकी चिंता करनी पड़ेगी। आहा, कितनी अद्भुत बात है जगन्नाथ भगवान जी की चर्चा में। भक्तमाल जी का एक चरित्र है श्री जगन्नाथ महाप्रभु के लिए, वो तो हम सुनाबे, पर एक बात और याद आ गई। पहले तो सोचा था कंट्रोल कर लें, सीधी भक्तमाल सुनाबे, अब वो कंट्रोल नहीं हो रही। कई बार हम लोग आप लोग छोटी सी कोई विपत्ति आ जाए तो भगवान को उल्टा सीधा बक देते, मन में कुभाव रख लेते, गुरु के प्रति भी कुभाव रख लेते, सदगुरु के प्रति भी कुभाव रख लेते, परमात्मा के प्रति भी कुभाव रख लेते, न जाने कैसे कैसे विचार आने लगते। पर हमने आज एक पुस्तक पढ़ी, उसमें वर्णन मिला लुकमान वैद्य का। एक महान वैद्य हुए लुकमान नाम के एक वैद्य हुए। वो जब अपने गुरु के पास थे, एक दिन गुरु जी उनके ककड़ी खा रहे थे, ककड़ी। तो ककड़ी खाई, बड़ी कड़वी थी, तो वो बाकी ककड़ी दे दी लुकमान को, कैसे फेंक दो। ये कहा नहीं उन्होंने, दी भर, और कहे नहीं था कि फेंक दो। तब तक लुकमान जी वो ककड़ी खाने लगे और मुस्कुराने लगे, और पूरी ककड़ी खा गए। तो वैद्य जी बड़े चौंके, बोले ये तो बड़ी कड़वी थी, और तुमने ऐसे फेंका क्यों नहीं? और हमने तो इसीलिए तुम्हें दी है कि ये बड़ी कड़वी है, फेंक देना। तब लुकमान ने बड़ी अद्भुत बात कही, बोले गुरुदेव, जब हमने आपकी मीठी खीर खाई है और वो मुस्कुराते हुए खाई है, और आज आपके हाथ से अगर कड़वी ककड़ी भी मिल गई है, वो अगर फेंक देंगे तो भगवान हमें क्षमा नहीं करेगा। जब हम मीठी खीर खा सकते हैं तो कड़वी ककड़ी को भी वैसे ही प्रेम पूर्वक पाना चाहिए। वैसे ही जीवन में अगर अच्छे दिन आ रहे हैं तो बुरे दिन भी आएंगे, ये तो जिंदगी का खेल है। लेकिन जैसे अच्छे दिन स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही बुरे दिनों को भी साहर्ष भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए। इसी को परम शरणागति कहते हैं। अंतिम क्षणों तक किसी भी कारण भगवान के प्रति अश्रद्धा नहीं होगी, किसी भी परिस्थिति में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करनी। गुरु के प्रति, भगवान के प्रति किसी भी परिस्थिति में अश्रद्धा उत्पन्न करना महाअपराध है। पर कभी भी पूजा पाठ तुम्हारी सफल नहीं हो सकती, अनुष्ठान विधि सफल नहीं हो सकती। भगवान प्रत्येक परिस्थिति के लिए परीक्षा लेते हैं, और किसी भी परिस्थिति को पार करने के लिए अगर आपको किन किन भी संघर्षों को झेलना पड़े, डिगना नहीं। हनुमान जी से सीखो। लंका गए, 3 लोग रोकने को मिले, सिंह मिली, सुरसा मिली, लंकनी मिली, पर धन्य है वीर बजरंग बली। बड़ी बड़ी राक्षसनियों को मिलने के बावजूद भी क्या कहते हैं सुरसा से, पर्वत से क्या कहते हैं? राम काज कीन है मोहि कहा विसार। हनुमान जी पर्वत से मैं पर्वत से कहते हैं हमको विश्राम नहीं करना। क्यों? थक गए हो, विश्राम करो। हनुमान जी कहते हैं हम तब तक विश्राम नहीं करेंगे जब तक राम काज पूरा नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार भैया हमारे प्रिय सज्जनों, हम प्रार्थना करें, अगर जिंदगी में थोड़ा सा दुख का झूला भी आए ना, तब भी भगवत अपराध मत करना, संत अपराध मत करना। आ भी गया, निकल जाएगा, बीत जाएगा, जिंदगी है, सब लगा रहता है। जो आया है वो जाएगा, चाहे दुख हो या व्यक्ति हो। आप अपनी कीमत ऐसी बनाओ स्वर्ण की तरह कि कीचड़ में भी गिर जाओ तब भी कीमत तुम्हारी सोने के समान रहे। कीमत ना घटे, गिरो चाहे जहां। सोना कीचड़ में गिर जाता है तो क्या कम में बिकता है? बोलिए, सोना कीचड़ में गिर जाए तो क्या कम में बिकता है? काला पड़ जाए तो क्या कम में बिकता है? उसकी तो जो कीमत है उतने में ही बिकेगा। उसी प्रकार तुम अपनी जिंदगी का चरित्र का निर्माण करो कि कहीं भी गिर जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, तुम्हारी कीमत बराबर रहनी चाहिए। आहा, तो परमात्मा श्री जगन्नाथ महाप्रभु से या ठाकुर जी से, जो भी गुरु हैं आपके, जो भी महापुरुष हों, कभी भी अश्रद्धा उत्पन्न मत करना। भगवान परीक्षा ले में, तब भी आप डिगना नहीं, अपने आप को कठोरता के साथ में रखे रहना।
एक दिन ऐसा आएगा कि निश्चित रूप से आप भगवत कृपा से समस्त व्याधियों से पार पा ही जाओगे, इसमें किंचित मात्र भी भरोसा नहीं। और भगवान के सामने जाके यही कहो, हम तुम्हारे थे। जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने जब अंतिम दिन जाना आप, तब दोनों भुजाएं वो भी उठाए हुए, तुम भी कहना हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे और ये भी कहना तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ऐ मेरे प्रियतम। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाओ। पीछे वाले भी हरि बोल। तुम्हें छोड़े सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़े सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। किसके जाने जाए पुकारूं, कोई सहारो। के मारे पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाहें पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। गाइए तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। पीछे वाले गांव हम तुम्हारे